अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वीडियो को इसके बिल्कुल भी ना करना, पूरी वीडियो देखकर ज़रूर जाना। सैयद शबाहत मियाँ साहब की बहुत ही नसीहत आमेज़ तकरीर आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। ये तकरीर अहले सुन्नत नेटवर्क यूट्यूब चैनल से ली गई है। इसका ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर भी आप ओरिजिनल वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन और उम्दा तकरीर है, सुने मोहब्बत के साथ ये तकरीर। जादू तो करूंगा नहीं, किसी को खिलाऊंगा भाई। जब मेरी एकाग्रता भंग हो रही है, मैं पहले ही आपसे कह रहा हूं, मैं पैसे तक को मना कर रहा हूं, तो इससे बड़ी बात कोई हो सकती है? जी बिल्कुल, आप बैठ के सुनो। मैं कितनी तकरीरें ऐसी छोड़ के चला जाता हूं, ऐसे ही बगैर तकरीर करे चला गया हूं। कितने जल्द जब मैं देखता हूं बहुत रात हो रही है तो निकल के चला जाता हूं। क्यों? क्योंकि भाई मैंने, इसने मुझे बुलाया, मैं आ गया, इसने मुझे टाइम नहीं दिया, मैं अब जा रहा हूं। इस वजह से ये जरूरी होना चाहिए, जल्द से 1 बजे खत्म हो जाने चाहिए हमारे, ताकि जो फजर के पक्के नमाजी हैं उनकी तो फजर की नमाज हो जाए, वो तो आजमाइश में ना पड़े। अब बात सुनो मेरी, अब कोई डिस्टर्ब करेगा चंदा वंदा तो हुजूर की बारगाह में एक औरत आती है, हदीस शरीफ में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, ये मेरा बेटा है, जब ये पैदा नहीं हुआ था मैं बड़ी परेशान थी। या रसूल अल्लाह, मेरे आका, मैं ताने सुनती थी लोगों की कि इसके कोई औलाद नहीं। हुजूर, जब ये मेरी दुआ कबूल हुई, मेरे शिकम में ये आया, मेरे पेट में ये आया, तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। यानी पेट में आया है, अभी पैदा नहीं हुआ है। जो औलाद पर शुक्र नहीं अदा करते, सुनो, इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं, जो अपनी औलाद पर शुक्र अदा करता है अल्लाह उसकी औलाद को नेक बनाता है। मेरी बहनें देखें, कितनी औरतें बांझ हैं, उनके पास कोई बच्चा नहीं, उनको ताने सुनते सुनते बेचारी बीमारों की जिंदगी गुजार रही है। कुछ औरतों के पैरों के जूते खिस गए, डॉक्टरों के यहाँ पैसे, जमीनें बिक गई इलाज कराते कराते, मगर औलाद नहीं है। और जिनको अल्लाह ने औलाद दी है, उनमें लोगों को इसका तमीज नहीं कि ये कितनी बड़ी अल्लाह ने नेमत दी है। इस पर शुक्र नहीं अदा करते। अल्लाह तेरा शुक्र है मैं बे औलाद नहीं। मेरी बहनें ये नहीं कहती अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझको औलाद दी है। चूंकि इमाम गजाली फरमाते हैं, जो औलाद पर शुक्र अदा करता है अल्लाह उसकी नेमतों को अपडेट करता है, बढ़ाता है, महफूज करता है। अर्ज की हुजूर, जब बंदा बच्चा पैदा हो गया तो अब कैसे अल्लाह बरकत देगा कि अल्लाह उसकी औलाद को नेक बना देगा, उसकी खिदमत करने वाला बना देगा। वाह वाह माशाअल्लाह। यानी जो अपनी औलाद पर शुक्र अदा करे, माशाअल्लाह, अल्लाह उसकी औलाद को क्या करेगा? बोलो, नेक बना देगा, उसकी औलाद को शरीफ बनाएगा, उस पर अल्लाह अपना फजल करेगा, अल्लाह उस पर अपना करम करेगा। वो औरत कहने लगी, या रसूल अल्लाह, ये मेरा बेटा है, मेरा लाडला है। हुजूर, जब ये पैदा हुआ ना तो दोनों मियाँ बीबी बड़े खुश हुए, क्योंकि मुझे अब कोई माँ कहने वाला आ गया था। हुजूर, जब माँ कहने वाला आ गया था, हुजूर, जब अगर ये बड़ा हुआ तो ये मेरा बच्चा गूंगा निकला, इसका बाप तो यही हसरत लेके मर गया कि एक बार बाप कह दे। और मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ हुजूर, अब मेरा भी दिल करता है कि मैं चाहे मर जाऊं मगर एक मर्तबा ये मुझे माँ कह दे। आपकी बारगाह में इस वजह से आई हूं, आपकी बारगाह से कोई खाली नहीं जाता। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मेरे हुजूर के सामने जाके वो रोई। हुजूर ने फरमाया, आप रोना बंद करो, बच्चे को लेके आओ। बच्चा जब सामने आया, मेरे नबी ने फरमाया, क्या तू बोलते नहीं हो? उसने गर्दन हिला के इशारा किया। सरकार ने फरमाया, चलो अभी तो नहीं बोले मगर अब बोल के बताओ मैं कौन हूं। तो जो अपने बाप को देख के न बोला, वो रसूल पाक को देख के बोला, आप अल्लाह के रसूल हैं। रसूल मेरा इमाम बरेली से बोला, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, महफिले जिक्रे इमाम हुसैन। पीछे वाले दोनों हाथ उठा के बोलो, लब्बैक या हुसैन। दोनों हाथ उठा के बोलो, लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या माशाअल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं, बाहर से भी आ रहे हैं। हमारे सैयद वारिस चिश्ती साहब मद्दज़िल्लाहुल आली की बड़ी बेहतरीन निकाबत आपने सुनी, बड़े उभरते हुए नाज़िम हैं। और जो लोग रह गए उनको मेरे बहादुर ने सुनना है। आपने मौलाना साहब की तकरीर सुनी, मौलाना अकबर मिसबाही साहब को। अगर आप कहें तो 2-3 शेर पढ़ने का दिल कर रहा था, इजाजत दे तो पढ़ दें। थोड़ा सा तबीयत हमारी है कि आप अगर राजी हो जाएंगे तो फिर अल्लाह भी राजी हो ही जाए। चंदे का मुखालिफ नहीं हो, चंदे से फिर कह रहा हूं काम होता है, मगर ये जो काम कर रहा हूं मुझसे कह देते, मैं बाद में कर देता चंदा। अब सुनो मेरी बात को,
आओ उन्हें आने दो, पहले उनकी बात सुनो। वो आ रहे हैं। आओ भाई, कोई बात कहनी है? नहीं, कोई बात कहनी है तो आ जाओ भैया, बस ठीक है। कोई बात भाई कहनी हो तो बताओ, मैं आपका खिदमत नौकर हूं, आपका नौकर, आपके पैरों के बराबर नहीं। बताओ, कहूं कोई बात? बस बैठो आराम से। तकरीर करते पता नहीं कौन गड़बड़ करता है। आज हमारे यहाँ कोई किसी को कुछ देना तो पहले तो पूछता है, मैं तुम कमा सकते हो? कमाते नहीं, भीख मांगने आए हो। अबे तेरे लेक्चर सुनने थोड़ी आया है, तुझ देना है दे, वरना मत दे। गौस पाक फरमाते हैं, अल्लाह की राह में उसको भी दो जो लायक हो, और उसको भी दो जो लायक ना हो, ताकि तुमको वो भी अल्लाह दे जिसके तुम लायक हो, और वो भी दे जिसके तुम लायक नहीं हो। है बेशक, सुभान अल्लाह, बिल्कुल हक। भाई हम उन नेमतों के लायक हैं जो अल्लाह ने हमें दी हैं, तो फिर हम क्यों देख रहे हैं ऐसे लायक है कि नहीं? अल्लाह ने तो नहीं देखा हम लायक नहीं थे, उसने अपने कर्म से दिया, तो तुम भी दो। इमाम हुसैन दातज लाहौरी लिखा है कि एक बार इमाम हुसैन की बारगाह में एक फकीर आ गया और आके बोला, कुछ अल्लाह के नाम पे मिलेगा? आपने फरमाया अभी नहीं, शाम आना, शाम को हमारा माल आएगा। वो कहता शाम को मैं गया, सब पूरा मदीना मांग के, मैंने कहा चलो वहां भी देख लें कुछ मिले। तो मैं गया तो कहते हैं मैंने देखा 25,000 दीनार 2 ऊंटों पर लदे हुए हैं, और मैंने सोचा 3-4 हुसैन मुझे दे ही देंगे और मेरा काम चल जाएगा। 3-4 सोने के सिक्के में फकीर का काम चल जाएगा। कहते हैं हुसैन ने कहा ये सब तेरे हैं, 25 के 25,000। उसकी आंखें फैल गई, कहा हुजूर ये 25,000 कहां, ये भी तेरे हैं, और ये जो ऊंट है ये भी तेरे हैं। किसी ने कहा हुसैन कोई किसी को इतना तो नहीं देता जितना आप देते हैं। कहने लगे मैं अपनी माँ की नसीहत और वसीयत की वजह से देता हूं। क्या मतलब? कि मेरी माँ फातिमा ने कहा था हुसैन अगर कोई भिखारी तेरे दरवाजे पे आए और आने के बाद वो भीख मांगे और फिर जाके भी वो भिखारी रहे, तो फिर तूने क्या दिया? एक बार में भिखारी को इतना दे दे भिखारी न रहे, गनी बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, गनी बन जाए। ये है हुसैन, जोर से बोलो अल्लाह। ये है नबी के नूर ऐन। अब जरा ध्यान से इंशाल्लाह मेरी बात को आप सुनेंगे, इंशाल्लाह सब समझ गए होंगे। अब मेरी बात को गौर कीजिए, हिलिएगा और झुलिएगा नहीं, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा आप हजरात। अब सुनिए, ये तीसरा दिन है, मौला अली फिर अपने घर से निकले और फिर मजदूरी करने के लिए। तीसरे दिन का रोजा मौला अली ने रखा है, काय से? ये रोजा भी रखा है मौला अली ने, पानी से रोजा रखा है। और इनके बच्चे दोनों भूखे हैं और दोनों बिल्कुल पीला रंग हो गया दोनों बच्चों का, उम्र बड़ी कम है। दोनों बच्चों के रोजे, सैयदा खातून जन्नत का रोजा, इमाम हसन का रोजा, इमाम हुसैन का रोजा। मौला अली अपने घर से निकले। एक दूसरी हदीस जो मैंने 21 रमजान को मदीने शरीफ में बैठ के पढ़ी थी 3 साल पहले, आपको बता रहा हूं। मौला अली एक दिन अपने घर आए, ये दूसरी हदीस है। आप फरमाते हैं कि मैं एक दिन अपने घर आया तो मेरी बीबी ने मुझे मुस्कुरा के सलाम कहा। मैंने कहा फातिमा मुझे भूख लगी है, उन्होंने मुझे पानी पेश किया। कहते हैं मैंने कहा प्यास नहीं लगी, मेरी बहनें सुन लें, आप भी सुन लें। मैंने कहा प्यास नहीं लगी है फातिमा, बल्कि मुझे भूख लगी है। तो वो कहने लगी क्या हुआ, आपको भूख लगी है? मैं अंदर गई, अंदर जाके आवाज दी फातिमा खाना लाओ, नहीं आई। कहते हैं मैंने दूसरी बार आवाज दी, अंदाज देखें, आवाज दी नहीं आई। तीसरी बार आवाज दी फातिमा खाना दे, नहीं आई। कहती अंदर से आवाज आई किसी के रोने की, खातून जन्नत ने को मैंने अंदर जाके देखा तो दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी खातून जन्नत सैयदा फातिमा रो रही हैं। मैंने पूछा आप क्यों रोती हैं? तो कहने लगी आपको खाना न देने का बड़ा अफसोस है, मेरा शौहर सफर से आया, मैं उसको खाना नहीं दे पाई, बस इसी वजह से रो रही हूँ। जिसका चेहरा हुजूर की तरह, जिसके होंठ हुजूर की तरह, जिसकी आंखें हुजूर की तरह, जिसका चलना हुजूर की तरह। हाय मैं अपनी अम्मी आयशा पे कुर्बान चला जाऊं, मैं उस सिद्दीक की बेटी सिद्दीका पर कुर्बान जाऊं जिसने बताया कि नबी की बेटी कैसे चलती थी, वरना कोई रावी थोड़ी बता सकता था। क्योंकि नबी की बेटी का तकवे का आलम यह कि हुजूर ने फरमाया फातिमा तुमने चांद देखा? कहा अब्बा मैंने नहीं देखा, कल ईद है मेरी बिटिया, तुमने चांद नहीं देखा? अब्बा मैंने नहीं देखा। कहा क्यों? कहा जिस चांद पे गैर मर्दों की नजर पड़ी है उसे फातिमा देखना नहीं चाहती है। मेरा इमाम बोला जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। आज तो बेटियां लड़ती हैं मेरी मर्जी का मुझे सूट नहीं लाके दिया, मेरी मर्जी का मुझे ये कपड़ा नहीं लाके दिया, तल्लाक़ें हो रही हैं इसी बात पर। और इधर मेरे नबी की बेटी कह रही है मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं अपने शौहर को खाना नहीं दे पा रही हूं। कहा क्यों? कहा जब आप घर से गए थे कई दिन का फाका था, आज भी घर में कई दिन का फाका है। कहा बताया क्यों नहीं मुझे फातिमा? हुजूर की बेटी का लफ्ज अपने सीने पे रख लो मेरी बहनों, अपने दिल
दिल की तख्तियों पे लिख के जहेज की सूरत में अपने भाई से ये तोहफा लेके जाएं। मेरी वो बहनें जिनकी शादियां नहीं हुई हैं वो अपने दिलों पे लिखें, और जिनकी हो चुकी हैं वो भी लिखें। अल्लाह के रसूल की बेटी ने कहा, मेरे अब्बा ने मुझे रुखसत किया था तो फरमाया था, फातिमा अली से वो मत मांगना, वो डिमांड न करना जो अली के पास न हो, अली जो तुम्हें न दे सके वो उनसे न मांगना। अल्लाह अकबर। मौला अली कहते हैं, अली फातिमा तो मेरे दिल का हाल जानती थी, मैं ऊपर से नीचे बैठ गया और रोने लगा इस वजह से कि मेरे जेब में पैसे नहीं थे। फिर फातिमा और रोई। मैंने कहा अब क्या हुआ? कहने लगी, आप जब गए थे तो मेरे अब्बा के घर में 17 दिन का फाका है, मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला मेरे अब्बा के घर। हजरत अली कहते हैं, बच्चों की भूख प्यास तो मैंने थकन की वजह से बर्दाश्त कर ली, मगर अपने हुजूर का नाम सुन के मैं बेचैन हो गया और एकदम यहूदी से बोला, बाग में जाके कोई काम करवा, मुझसे भूखे हैं, सफर से थक के आए। उसने कहा, एक निकालोगे अगर आप डोल तो एक खजूर दूंगा। हजरत अली कहते हैं, मैंने 17 डोल निकाले, मैं खुद भूखा था। जब उसने 17 मुझे खजूरें दी अजबा, तो मैंने चख के भी नहीं देखी। मैं हुजूर की बारगाह में ले गया, हुजूर या रसूल अल्लाह ये खजूरें। अली तुम आ गए, खैरियत से आ गए? जी हुजूर मैं हाजिर हूं, ये आपके लिए ये लेके आया हूं खजूरें। का तेरे बच्चे भूखे हैं, हसन हुसैन तेरी बीबी फातिमा भूखी हैं, उनको लेके नहीं गए? मैंने अर्ज की, हुजूर मैं हसन से भी ज्यादा, हुसैन से भी ज्यादा और फातिमा से भी ज्यादा अली आपसे प्यार करता है मेरे नबी, मेरे आका। मेरे नबी ने दोनों हाथ उठा के दुआ की, ऐ अल्लाह मैं अली से राजी हूँ, तू भी अली से राजी हो जा। ऐ अल्लाह मैं अली से राजी हूँ। हुजूर फिर मेरे घर गए। हजरत अली कहते हैं, खजूर की गुट्ठी निकाली और हसन के मुंह में पहले खजूर दी तो हसन देख के रोने लगे नाना को। अल्लाह अकबर। हुजूर की बेटी रोई, फरमाया, फातिमा तू जन्नती औरतों की सरदारा है, तू न रो मेरी बेटी, दुनिया तेरे लिए नहीं है। तीसरे दिन मौला अली मजदूरी करके शाम को लौटे हैं, मैं उसी बात की तरफ आ रहा हूं। आपने तीसरे दिन के रोजे के लिए इफ्तार का इंतजाम किया। नबी की प्यारी भूखी प्यासी बेटी ने चक्की चलाई और चक्की चलाने के बाद फिर रोटी बनाई खातून जन्नत ने। फिर उसके बाद खाना। एक दिन मेरे हुजूर आए ना तो अल्लाह के रसूल की बेटी के हाथों पर आपके जख्म थे। क्या हुआ मेरी बेटी? अब्बा कुछ नहीं, बस वो चक्की चलाने से मेरे नबी ने अपनी बेटी के हाथों को चूमा। कहा, मेरी बेटी तू जन्नती औरतों की सरदारा है, तू मेरी बेटी है, मेरी फातिमा अल्लाह के रसूल की ये सैयदा खातून जन्नत साबिरा बेटी हैं, ये मखदूमा बेटी हैं। ये कौन है? ये खदीजतुल कुबरा के दिल की ठंडक है। ये कौन? फातिमातुज़ ज़हरा है। अल्लाह अकबर। तीसरे दिन का इफ्तार, इंतजार हो रहा है अजान की आवाज आए, मगर अजान की आवाज तो नहीं आई। 3 दिन के भूखे प्यासे अहले बैत बैठे हैं, उनके खाने उनके अजान से पहले एक आवाज आई, मैं एक गैर मुस्लिम हूं और कैदी हूं, मुझे किसी ने खाना नहीं दिया, आपके दरवाजे पे आया हूं। किसी ने कहा, जिसे कहीं से कुछ नहीं मिलता फातिमा के दर से खाली नहीं आता, आप मुझे कुछ अता करेंगी? हुजूर की बेटी ने उठा के खाना दे दिया, अली ने दे दिया, हसनैन ने दे दिया। जब अजान हुई, जब ये पानी से इफ्तार करके मस्जिद में पहुंचे, दोनों बच्चे कांप रहे थे, पीले हो गए थे। मेरे नबी ने दोनों को प्यार किया, अपने नवासों को, और फरमाया, अली तेरी दावत को अल्लाह ने बड़ा पसंद किया है। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है और अल्लाह ने फरमाया, वयुतइमून त्वामा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। यानी अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिया। और ये 3 दिन का रोजा रखा गया, 4 दिन भी नहीं था, 2 दिन भी नहीं था। अल्लाह के रसूल की बेटी और दामाद ने अपने बेटों को प्रैक्टिस कराई ताकि करबला के मैदान में यजीदी जब डराए भूख और प्यास से, तो हुसैन खड़े होकर ऐलान कर दे, अरे ये तो मैं अपने बचपन में प्रैक्टिस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन लो जी, आप लोगों ने बेहतरीन नसीहत आमेज तकरीर। कई दिन के फाके होने के बाद भी हुजूर के घराने ने कभी शरीयत का दामन नहीं छोड़ा, कभी सब्र का दामन नहीं छोड़ा। और आज हमारे पास बेशुमार नेमतों होने के बाद भी, बेशुमार नेमत हम खाने के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा भी नहीं करते, अल्लाह के आगे अपने सर को भी नहीं झुकाते। और सैयद साहब ने शुरू में एक बात कही थी कि जलसा जो है वो 1 बजे तक होना चाहिए, ताकि जो लोग फजर की नमाज़ पढ़ने वाले हैं वो अजमाइश में ना पढ़ें, यानी कि उनकी फजर की नमाज़ ना छूट जाए। पूरी रात जलसा देखा और फजर के वक्त हम सोते रहे, तो बताओ उस जलसे से हमें क्या मिलेगा? कि पूरे दिन मजदूरी करी, मेहनत करी और शाम को मजदूरी ना मिले तो क्या फ़ायदा? इसलिए मेरे प्यारे भाइयों,
जलसे उतनी देर तक ही कराओ जितनी देर तक लोग बर्दाश्त कर लें और सुबह फजर की नमाज अदा कर लें। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, शरीयत का पाबंद बनाए और अल्लाह की नेमतों का हमें शुक्र करने वाला बनाए। अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों में हमें शुमार फरमाए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना ताकि दूसरे लोग भी इससे इबरत हासिल कर लें।